हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे प्यारे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला की लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। इनकी कृपा का, इनकी लीलाओं का हर पल हर क्षण आनंद ले रहे होंगे जी, और इनकी लीलाओं का जो अनुभव है वो भी ले रहे होंगे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू लाडो के चैनल में, आप सभी के चैनल में लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ मैं आ गई हूँ, एक अपना नई चर्चा को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को, अपनी चर्चा को। आज का विषय भी एक प्रश्न है, अहम प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। हरि बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। राधे राधे जी, हरि बोल जी। तो देखिए आज का जो प्रश्न है ये बहुत ही अहम प्रश्न है और ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। इस पे भी मैं ब्लॉग जो है अपना जो चर्चा है वो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बारी मेरे लड्डू लाडो के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और प्रीवियस वीडियोस मेरे एक बारी जरूर अच्छे से देख लीजिएगा सारे जी, वो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। तो आज का जो विषय है वो विषय है कि लड्डू बाबू लाडो के पास हमें भोग कितनी देर तक रखना चाहिए, भोग कैसे लगाना चाहिए, और जो भोग लग जाएगा उस भोग को, प्रसादी को हमें क्या करना होता है जी। तो देखिए इस पे मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे प्रीवियस वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लड्डू बाबू लाडो के सबसे पहला प्रश्न आता है भोग को हमें कैसे लगाना होता है। तो देखिए लाला लाली का जो भोग है आप दर्शन कर सकते हो। आज एकादशी है, मैंने केले का और दूध का और मेवे का भोग अभी लगाया है। तो ये जो भोग मैंने लगाया है, आप ये समझिए कि आपको कोई भी फल को पहली चीज ऐसे ही नहीं रख देना है, और यदि आप इस तरीके से केले का भोग लगाते भी हो तो आपको यूं ही केले नहीं रख देने हैं, दूध नहीं रख देना है लाला लाली के पास में। उनको छील के उनको आपको लाला को, लाली को खिलाना है जी, ठीक है। फिर बात आती है कि जब आप लाला को, लाली को भोग लगाओगे तो आपको भोग कितनी देर तक रखना है, कैसे लगाना है। तो देखिए ये भोग लग चुका है तो मैं लाला के पास में नहीं ले जा सकती हूँ, आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आपको इस तरीके से लेके लाला को, लाली को चम्मच से आपको दूध पिलाना होता है। कम से कम 5 बार आपको हर, आप देखिए लाला लाली बहुत छोटे हैं, बहुत दयालु हैं, आप उनके सामने भी रख देंगे तो लाला लाली खुद से ही भोजन करने लगेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, छोटे से बच्चे के आगे अगर आप भोग रखोगे, उसका खाना रखोगे, तो क्या वो खुद से खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो लाला को, लाली को प्रेम से आपको बहुत इत्मीनान से बैठ के भोजन कराना है। भोजन कराइए, उनको कौर तोड़ के खिलाइए। 5 कौर तो आपको खिलाने ही खिलाने होते हैं हर हालत में, सूरत में जी। और फिर बात आती है कि आपने भोग लगा दिया, आपने उनको भोग खिला दिया, आपका खाना गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कि सब गलतियां करते हैं, खाना गर्म है, उन्होंने ऐसा लिया और फूंक मार दिया। भाई ऐसा मत करिएगा। भगवान, मेरे प्रभु, मेरी महालक्ष्मी माँ को आप भोग लगा रहे हो, इस तरीके से करने से भोग झूठा हो जाता है। कृपया करके फूंक ना मारें। आप थोड़ी देर के लिए भोग को रख दीजिए और आप उसको अच्छे से आप हिला लीजिए चम्मच से, या आप थोड़ी देर के लिए भोग को ठंडा होने को रख दें, फिर ही आप लाला लाली को भोग लगाइए, ठीक है। फिर बात आती है दूसरी अहम बात कि अब आपने भोग लगाया तो 5 बार आपको लगाना ही खिलाना है। भैया को कौर तोड़ना है लाडो के पास, आपको उनको खिलाना है। भोग लगाइए, घंटी का प्रयोग लाला को भोग लगाइए। माँ ललिता, माँ विशाखा, माँ अष्ट सखियों को अवश्य बुलाइए, अवश्य बुलाइए। आप अपने मन में ही बुलाइए। देखिए मेरे लाला का, लाली का जो वन है, इस तरीके से जो झांकी सजी है मेरे लाला की, लाली की, उनके पास में, मेरे गोपू के पास में, ये पूरे घर में खेलते हैं। इनका जब मन करता है तो ये अपने वन में खेलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ललिता माँ, विशाखा माँ की पूरी जो झांकी है वो सजी हुई है। तो यहाँ पे भी मेरे श्यामा श्याम विराजे हैं, और मैं इनसे अनुरोध करती हूँ जब भी भोग लगाती हूँ कि लाला लाली के साथ आके भोग स्वीकार करें। माँ ललिता, माँ विशाखा, माँ अष्ट सखिया माँ को, हरिदास जी को अवश्य अवश्य बुलाएं लाला लाली को भोग लगाते समय, ठीक है।
तो बात हो गई कि कैसे हमें भोग लगाना है। तो 5 बार कौर आपको तोड़ के ही भोग लगाने होते हैं। फिर बात आती है कितनी देर तक रखना है भोग। यदि आप रात्रि, देखिए पहली चीज तो रात्रि भोग हो, राज भोग हो, बाल भोग हो, आपको 8 से 10 मिनट तक लाला के पास में भोग रखना ही रखना होता है। यदि आप खुद से पूरा भोजन आप स्वयं करा रहे हो तो आप करा के 2 मिनट के लिए पर्दा अवश्य लगा लें, पर्दा अवश्य लगा लें। मैंने हमेशा बताया है कि पर्दा लगाना लाला लाली के पास अवश्य जरूरी होता है। यदि आपका मंदिर अलग है तो आप भोग रख के 2 मिनट के लिए बाहर चले जाइए। यदि आपने पूरा अच्छे से भोजन करा दिया है फिर भी आप 5 मिनट के लिए भोजन लाला लाली के पास में रखिए। और यदि आपने 5 कौर खिला दिए हैं और रख दिया है आपने लाला लाली से अनुरोध करके भोजन, तो कम से कम 8 से 10 मिनट तक का भोग लाला के लाली के पास में रखा रहने दीजिए। वो लोग आराम से खेल के खाते हैं, ठीक है। फिर बात आ जाती है कि ये भी एक बहुत अहम बात है, एक प्रश्न और है कि भोग को लगाते समय क्या इस तरीके से आप भोग लगाइए कि बिल्कुल लाला के जो ये होंठ हैं आप उनमें छुआ के लगाइए, लगाना उत्तम होता है कि नहीं। तो देखिए लाला लाली बहुत दयालु हैं, वो दृष्टि भोग लगाते हैं। ये तो हम जैसे पापी, हम लोग के प्रेम में लाला इतने विवश हो जाते हैं कि हम उनको भोजन कराते हैं और लाला इस प्रकार से भोजन करते हैं। नहीं तो बस लाला लाली तो दृष्टि भोग लगाते हैं। लेकिन दृष्टि भोग लगाने के बाद भी हमें लाला को लाली को एक अपने छोटे बच्चे की तरह, 6 महीने से भी छोटे बाल बच्चे की तरह, कोमल बच्चे की तरह उनको भोजन कराइए। उनके बिल्कुल मुंह को मत स्पर्श करिए। आपको जो लगाना रहता है आप इस तरीके से यूं करके लगाइए, क्योंकि देखिए फिर अगर आप होंठों में उनको छुआ के लगाओगे तो आप फिर हैंकी एक साफ रखिए, हल्का सा हैंकी को गीला करके आप उनका मुंह अच्छे से पोंछ दीजिए। क्योंकि देखिए ये 2 बातें होती हैं, आप भी जब खाना खाते हो, हम भी जब खाना खाते हैं, बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उनका मुंह जरूर पोंछते हैं। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी अहम बात होती है कि देखिए चींटियां हैं, अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, चींटियां हो गई, कहीं कोई ऐसा कोई कीड़ा या कुछ ना हो कि जब आप भोग लगाओगे जरा सा भी लाला के मुंह पे लगा रह जाएगा उनके, तो फिर कहीं कष्ट उनको ना हो। तो ये दोनों बातें होती हैं। अब हम अपने अहम बात पे आते हैं, तीसरी बात पे कि हमें भोग को क्या करना होता है। तो भाई ये जो प्रसादी है ना, ये पुष्प भी महापुष्प बन चुका है, महाप्रसादी। तो लाला लाली के भोग महाप्रसादी है, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप स्वयं इसको ग्रहण करें, परिवार के साथ ग्रहण करें। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि प्याज और लहसुन के साथ में आपको लाला लाली का भोग कभी भी नहीं खाना है। कोई भी प्याज लहसुन के साथ में, तामसिक भोजन के साथ में आपको नहीं खाना है। कुछ वैसा यदि आप खाओ तो देखिए मैं उसका नाम भी नहीं लेती मंदिर में, तो आपको बिल्कुल भी वो चीज़ लाला लाली का प्रसाद नहीं खाना है। आप पहले खा लीजिए, शुद्धता से खा लीजिए। ऐसे घर में कोई ना कोई अवश्य लोग होंगे जो कि इस तरीके की चीजें ना खाएं, आप उनको खिला दीजिए, ठीक है। तो ये था मेरा आज का कुछ व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। आप सभी को अपने जो आपके मन में जो भी प्रश्न रहे होंगे आपको उत्तर मिला होगा लाला लाली के भोग को लेकर के। देखिए बहुत ही अहम बातें हैं, ये सारी अहम पॉइंट्स हैं, इनका ख्याल रखिए। लाला लाली तो बहुत छोटे हैं, कितने नाजुक हैं, कितने कोमल हैं, कितने दयालु हैं। तो इस तरीके से लाला को लाली को भोग लगाना होता है। और यदि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी।